पाकिस्तान भर में जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो किसी भी इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ जैसा 2024 के इन इलेक्शंस में होने जा रहा है या फिर हो रहा है। 8 फरवरी को मुल्क भर में इलेक्शंस है, मगर किसी को कैंपेन करने की इजाजत नहीं है, बल्कि एक मखसूस तबका अपनी फुल जोरों शोर से कैंपेन कर सकता है। पाकिस्तान भर में बल्कि पंजाब में दफा 144 नाफज कर दी गई है। कोई शख्स अपनी सियासी सरगर्मियां नहीं कर सकता। अंदाजा लगाएं कि इलेक्शंस होने में तकरीबन कोई 15 से 20 दिन ही बाकी है, मगर सियासी रहनुमाओं को अपनी इलेक्शन कैंपेन का हक नहीं है। कुछ खास लोग हैं, वो अपनी कैंपेन जिस तरह चाहे कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी रैलियां निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। ननकाना साहब में नवाज शरीफ ने जलसा किया है, तो उस जलसे की सूरत हाल ये थी कि अवाम आने को तैयार नहीं थी। अब जो कि एजुकेशन का महकमा है, जो सरकारी मुलाजमीन थे, उनको उस जलसे में लाया गया, जबरदस्ती लाया गया। एक स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसके बच्चों को लाया गया। अब वहां पर रिपोर्टर साथी जो मौजूद थे, उन्होंने एक बच्चे से सवाल किया कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उस बच्चे का कहना था कि हमें हमारे उस्ताद लेके आए हैं। यानी कि जो उस्ताद कराम है, वो अपने बच्चों को वैगन्स में भर भर के नवाज शरीफ के जलसे में लेके आ रहे हैं। उसके बाद जो सीईओ एजुकेशन ननकाना साहिब है, एहसन फरीद उनका नाम है, वो शिजरा मनसिब जो पीएमएलएन की कैंडिडेट है कौमी असम्बली की, उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं कि कितने लोगों को हम लेके आए। तो ये सूरत हाल आप सबके सामने, किस तरह सियासी रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ नून लीग को आगे लेके आने के लिए, नून लीग के जलसों को कामयाब करवाने के लिए। वैसे तो अवाम निकल नहीं रहे, हर कोई उनके खिलाफ है। यहाँ तक के जब नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे तो उनके जलसे के अंदर ही इमरान खान और कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे थे। पीपल्स पार्टी का टाउनशिप वाला जलसा हो या फिर किसी भी पार्टी का कोई जलसा, वहां पर इमरान खान हो जाती है। एक उस शख्स को जिसको कैद किया हुआ है, वो सिर्फ जेल से बैठ के इन लोगों की टांगे खींचे जा रहा है, इन लोगों को परेशान किए हुए है। हालांकि ये तो आजाद घूम रहे हैं और इनको मुकम्मल सियासी तौर पर हक है, ये अपनी कैंपेन कर सकते हैं, मगर इमरान खान को या उसकी पार्टी को कोई हक नहीं है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेबसाइट है pti.pk, उसको भी बंद कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, जो इतलात अभी तक आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकटॉक पर जलसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि बहुत से रिकॉर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जलसे करके दिखाए, ऐसे जलसे जो पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं हुए थे, वो जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया के ऊपर करके दिखाए। इसी तरह का एक जलसा टिकटॉक के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको खबरें मिलेंगी कि एक शार्क आई है और उसने पाकिस्तान के जो इंटरनेट था उसकी केबल्स काट दी हैं। इस वजह से दुश्वारी का सामना हो रहा है, पाकिस्तान भर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ऐसी खबरें थोड़ी देर बाद आप सबके सामने आने वाली हैं, इंतजार करें। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकटॉक का जलसा लाइव होगा, वैसे ही इंटरनेट की सर्विसेज मुअत्तल होना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान भर में। तो एक ऐसे शख्स से जो जेल के अंदर बैठा है, उससे ये हुकूमत, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट सारी इस तरह डरी हुई है कि उस बंदे का एक मुकाबला नहीं कर पा रहे। हर कोई उसके पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUIF हो या फिर इस तरह की PDM, पूरी जितनी भी उसमें सियासी जमातें हैं, सारी उस एक शख्स से खौफजदा है जो जेल के अंदर मौजूद है। उसके किसी कारकुन को, किसी रहनुमा को, किसी टिकट होल्डर को अपनी कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो कैंपेन की इजाजत दे, जो कैंपेन कर रहा है, उसको उठा लिया जाता है। कप्तान ने यह ऐलान किया था कि इतवार वाले दिन उसके सारे कारकुनान, उसके सारे टिकट होल्डर्स बाहर निकलेंगे, अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे और एक बार फिर से इस एस्टेब्लिशमेंट को और निगरान हुकूमत को ललकारेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी मौजूद है, जिसको खत्म करने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। इस पर इमरान खान ने कहा कि जो टिकट होल्डर इतवार वाले दिन नहीं निकलेगा, उसका टिकट तब्दील कर दिया जाएगा। इस वजह से अवाम का एक बड़ा जम्मे गफीर आपको इतवार वाले दिन देखने में आएगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने लोग निकालने में कामयाब हो जाती है और कितना कामयाब इलेक्शन लड़ती है।